सीमा हैदर है वो काठमांडू से पोखरा तक आई और इसके साथ एक व्यक्ति और था, उसका मैं बाद में बताऊंगा कौन था क्या था। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कानूनी रूप से ये क्लियरेंस इसको नहीं है और नेपाल के अंदर भी इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहां पर भी ये जल्दी ये इसको जो है नेपाल की पुलिस भारत में आएगी और कोर्ट से परमिशन लेकर के इसको सीमा हैदर को, सचिन को और उनके बच्चों को यहां से लेके जाएगी। ऐसा हमने कार्रवाई की है। बताया है कि किस प्रकार से सीमा हैदर ने जिस होटल में वो रुकी 8-10 दिन, उसके मालिक। ऐसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ। आपने मेरे स्टार्टिंग में थंबनेल तो देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मोमिन मलिक सर ने नेपाल की कितनी कार्रवाई तेज हुई है, इसमें काफी सारी बातों का खुलासा किया है। तो आप लोग 1 मिनट को भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ आएगा। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर कीजिएगा। तो इसमें मोमिन मलिक सर ने नेपाल में कितनी कार्रवाई तेज हुई है और उसमें योगी जी का क्या सख्त आदेश है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। क्या वाकई सीमा हैदर पकड़ी जाएगी? क्या वाकई सीमा हैदर इन सब मामलों से फंसी रहेगी या वो निकल जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मोमिन मलिक सर की कार्रवाई है वो आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वक्त को ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं मोमिन मलिक सर का ये वीडियो, जिसमें बहुत सारी बातें इसमें खुलासे होंगे। तो आइए देखते हैं। सीमा हैदर है वो काठमांडू से पोखरा तक आई। सही बात है मैम। और इसके साथ एक व्यक्ति और था, उसका मैं बाद में बताऊंगा कौन था क्या था। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कानूनी रूप से ये क्लियरेंस इसको नहीं है और नेपाल के अंदर भी इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहां पर भी ये जल्दी ये इसको जो है नेपाल की पुलिस भारत में आएगी और कोर्ट से परमिशन लेकर के इसको सीमा हैदर को, सचिन को और उनके बच्चों को यहां से लेके जाएगी। ऐसा हमने कार्रवाई की है। बताया है कि किस प्रकार से सीमा हैदर ने जिस होटल में वो रुकी 8-10 दिन, उसके मालिक के साथ भी धोखा किया और खुद को, अपने आप को पाकिस्तान की नहीं बताया, छुपाया, अपने आप को नेपाल की बताया। और सचिन ने भी धोखा किया, अपने आप को नेपाल का बताया और गलत नाम से रजिस्टर के अंदर अपनी एंट्री करी, साइन करे और कोई आईडी प्रूफ उनको नहीं दिया। पहचान छुपाते रहे, मीठा मीठा बोलते रहे उनके साथ, उनको पहचान, वो शरीफ आदमी को फंसाने की कोशिश की। और उस शरीफ आदमी ने भी, क्योंकि उसके पास पता नहीं था, जब उसको पता मिल गई कंप्लीट, तो उसने पुलिस में, नेपाल पुलिस में सचिन के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ एक धोखाधड़ी करने, गलत नाम से होटल में रुकने और झूठ बोलने के एवज में और उसको गुमराह करने के एवज में पुलिस डिपार्टमेंट में आला अधिकारियों को एक कंप्लेंट दे दी है, जिसमें नेपाल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और आने वाले टाइम में जो है वो इनको मुकदमे में इन्वॉल्व करेगी। तो होटल का भी झूठ पकड़ा गया और पशुपतिनाथ मंदिर का भी झूठ पकड़ा गया। तो तमाम झूठ आपके सामने आए, लेकिन बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। वो सब सीमा ये लांघ चुकी है, पार कर चुकी है, इसको कोई शर्म नहीं है। उसी प्रकार से जो है हंस के लाइव आती है, उसी प्रकार से ये जो ना, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये बेशर्मी की सीमा को पार कर चुकी है। उसके अलावा हमने जो है वहां पर नेपाल के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो नेपाल, उसके अंदर जो वहां से मानव तस्करी का जो काम होता है, चाहे वो बच्चे उठाए जाते हैं, चाहे महिलाओं को उठाया जाता है, चाहे लड़कियों को वहां से सप्लाई किया जाता है, वो सारे मामलों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो डील करता है। और बड़ा सीरियस ऑफेंस है, अगर कोई इसमें पाया जाता है तो उसको वहां पर उम्र कैद और फांसी तक की सजा का वहां प्रावधान है। तो हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि एयरपोर्ट से उतरते ही किस प्रकार जो है बच्चों का अपहरण कर लिया गया, गलत तरीके से नेपाल के कानून को तोड़ते हुए नेपाल और भारत के बॉर्डर प्रकार फौजियों को भी धोखा देकर के किस प्रकार यहाँ लाया गया भारत में और उनको किस प्रकार जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है
और सचिन इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल है, सीमा खुद शामिल है, और सीमा और सचिन के अलावा जो जो लोग भी इसके शामिल है, चाहे वो कोई भी है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको पूछताछ के लिए नेपाल बुलाया जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उनको तमाम उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए नेपाल की। तो नेपाल के अधिकारियों ने बड़ी अच्छी तरीके से बात को सुना है, समझा है, तो उम्मीद है कि नेपाल के अधिकारी इसमें बड़ा कदम उठाएंगे। और नेपाल सरकार को भी हमने लिखा है, गृह मंत्रालय को भी हमने लिखा है, आई साहब को भी लिखा है और एसएसपी साहब को भी हमने लिखा है, जो हमारा भारतीय उच्चायोग नेपाल में है उसको भी हमने लिखा है, जो पाकिस्तान का उच्चायोग नेपाल में है काठमांडू में उसको भी हमने लिखा है, भारत में जो नेपाल का उच्चायोग है उसको भी हमने लिखा है, और भारत में जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको भी हमने लिखा है, और पाकिस्तान उच्चायोग जो नई दिल्ली में है उसको भी हमने लिखा है। क्योंकि ये मामला दो देशों का मामला है, इसके अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है नेपाल से, और नेपाल तक वो बच्चे जो है वैलिड थे। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई नेपाल पुलिस की तरफ से होगी। जो भारत में हम कार्रवाई कर रहे हैं वो तो चली रही है, उसके अलावा नेपाल से भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसके अंदर होगी, और किसी भी कीमत में भारत सरकार इसको नागरिकता नहीं दे पाएगी। और अब सिर्फ एक कार्रवाई बची हुई है, उसको मैं कल पूरी कर लूंगा। वो कार्रवाई क्या है कि जिस टाइम ये जो तो ये पोखरा पहुंची, पोखरा से ये नेपाल बॉर्डर से होते हुए ये खनवा बॉर्डर से इसने क्रॉस किया। खनवा बॉर्डर सनौली बॉर्डर के पास से आगे चल के खनवा बॉर्डर है, करीब 30-35 किलोमीटर है। वहां हमारे एसएसबी के जवान 2 तैनात थे, जो बस को चेक करते हैं, अंदर घुसने के बाद हर आदमी को चेक करते हैं। तो जब वो इसको चेक करने लगे तो इसने हमारे भारतीय फौज के नौजवानों को बेवकूफ बनाते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनको गलत तरीके से करते हुए अपनी बेटी को उल्टी करवा दी। और वो हमारे जवान ये देख करके कि एक महिला है, इसकी बेटी ने उल्टी कर दी, तो वो उसने कंसिडर कर लिया, चलो कोई बात नहीं, उल्टी करे, आप इसको ठीक कर लो। तो उसने रहमदिली दिखाते हुए वो छोड़ दिया इसको चेक करने से। लेकिन उसको क्या पता था कि ये उल्टी जो करवाई गई है वो भारत, न केवल भारत के नौजवानों को, हमारी फौज के लोगों को धोखा देने के लिए कराई गई है, बल्कि भारत में गलत एंट्री करने के लिए भी ये उल्टी कराई गई थी, धोखा देने की नियत से, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और गुलाम हैदर का केवल भारत आ जाना ही काफी नहीं था, उसको नेपाल भी जाना पड़ता, और भारत आने के बाद उसको नेपाल का वीजा नहीं मिलता। इसलिए जो इंसान जिस मुल्क का होता है उसी देश में हर देश की एम्बेसी और हर देश के हाई कमीशन होते हैं। तो गुलाम हैदर का नेपाल का वीजा लिया जाना भी जरूरी था। तो हमने गुलाम हैदर के तमाम कागजात और तमाम चीजें क्लियर करके वो भारतीय उच्चायोग को इस्लामाबाद में भेज दी थी, और सारी चीजें क्लियर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, और पूरी बात हम गुलाम हैदर को भी नहीं बताते हैं क्योंकि कानूनी बातें हैं। उसका रीजन ये है कि गुलाम हैदर बहुत ही शरीफ इंसान है, और उसको ये पता नहीं है कि कौन सी बात मीडिया में बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि वो दिमागी रूप से बड़ा परेशान हो चुका है। अपने बच्चे उससे दूर चले गए हैं, उसका घर बेच दिया गया है, उसकी बीवी 3 लाख रुपए लेकर के यहाँ आ गई है, और धोखाधड़ी से वो इलीगल तरीके से भारत में जो है वो सचिन मीना के साथ रह रही है। तो वो इंसान बड़ी हिम्मत के साथ जी रहा है, और इसलिए हम पूरी बात कानूनी, उसको केवल जो मोटी मोटी बात होती है जिसको हम समझाते हैं उसको बताते हैं, हम पूरी पॉलिसी उसको नहीं बताते। गुलाम हैदर को भी हम एक दिन पहले ही बताएंगे कि किस दिन उसकी टिकट हो चुकी है और किस दिन उसको भारत में आना है और किस दिन उसको नेपाल में आना है। ये हमारी एक कानूनी एक पॉलिसी हमने तैयार करी है, और सब चीजों को हमने तैयार करा है। वो भारत में भी आएंगे और भारत की अदालतों में भी पेश होंगे, उनको बच्चे भी मिलेंगे, और ये सीमा हैदर और सचिन जो है वो अरेस्ट भी होंगे। न केवल ये भारत की जेल में जाएंगे, बल्कि भारत की जेल के बाद हो सकता है कि भारत की जेल से पहले ये नेपाल की जेल में चले जाएं। लेकिन अगर ये भारत की जेल में जाते हैं
और इनको सजा होती है और बच्चे हमें मिलते हैं। तो भारत की सजा भुगतने के बाद ये नेपाल की जेल में इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा और नेपाल की जेल में जो इन्होंने अबडक्शन कराया, जो अपहरण कराया, नेपाल की जेल भी में इनको रहना पड़ेगा और नेपाल के कानून